माहनामा कलंदर शऊर सितंबर 2013। आज की बात। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है। आवाज तो आप सुनते ही रहते हैं, जो नहीं सुनते वो भी सुनते हैं, इसलिए कि हम जो कुछ बोलते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। और अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक आवाज की लहरों की वेव लेंथ खत्म नहीं होती, बरकरार रहती है। ये मरहला इजहार बयान से मख्फी है कि आवाजें आती कहां से हैं और आवाजों का वेव लेंथ किस कानून के तहत तसलसल के साथ जारी है। जिस तरह आवाज की लहरों का और लहरों के मद्दो जज़र का और मद्दो जज़र के उतार चढ़ाव का एक ज़ाब्ता है, और ये ज़ाब्ता एक मुकम्मल इल्म है। जिस तरह हर शय बोलती है, बांसुरी भी आहो फरियाद करती है। बांसुरी की आवाज सुनिए, सोचिए वो क्या बोल रही है। बांसुरी दर्द भरे अंदाज में जुदाई की शिकायत कर रही है। बांसुरी को जब इसकी बिरादरी से जुदा कर दिया गया, वो जगह जगह रोती फिरती है, आहो फुगां करती है कि मुझे ऐसा सीना चाहिए जो जख्मों से पारा पारा हो और जिसके जरिए मैं अपनी गमनाक आवाज को ज्यादा से ज्यादा नुमायां कर सकूं। मौलाना रूम ने बड़ी खूबसूरती से बांसुरी की तशबीह इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर फिराक की आग को बयान किया है। जाहिरी साज एक अक्स है और बातनी साज सौते सरमदी है जो अंदर की आवाज है। ये आवाज कल्ब व जिगर की इंतहाई गहराई है। ये किसकी आवाज है? ज़मीर की आवाज है, यार की आवाज है, फिराक की आवाज है, वस्ल के तलब की आवाज है। आवाज यार की दीद की मुतकाजी है। मौलाना रूम फरमाते हैं, आदमी दीद अस्त बाकी पोस्त अस्त, दीद बाशुद के दीद दोस्त अस्त। ये पैगाम सिर्फ मौलाना रूम का नहीं बल्कि अल्लाह के दोस्तों का पैगाम है। बांसुरी अपने कुंबा बरादरी में कुंबे के अफराद के साथ जंगल में रहती थी। खुला आसमान था, जमीन पर कतार दर कतार दरख्तों के काफले थे। ऊदे ऊदे नीले नीले पैरहन फूलों से बारात सजी हुई थी। फजा में इतरबीज खुशबुओं के तूफान उठते थे। दिन की रोशनी में परिंदों के गौल तराने गाते हुए उड़ते थे। गजाल चश्म हिरन चौकड़ियां भरते हुए इधर उधर महवे रक्स थे। नदी नाले दरिया समंदर जमीन की जीनत थे। खुमार आलूद सुबक रफ्तार हवाएं चलती थीं। आसमान पर कहकशां सजी हुई थी। दिन चैन, रात सुकून का गहवारा थी। मैं अपने कुंबा बरादरी के साथ महवे इस्तराहत थी कि कोई उबलती आंखों वाला खुश्क चेहरा आया और इसने मुझे अगवा कर लिया। मैं कैदी बनकर आ गई। फिर यह हुआ कि इस खुश्क चेहरा आदमी ने मेरे अंग अंग में किसी नोकीली चीज से सुराख कर दिए। सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि मेरे चेहरे को मस्ख करके मुझे सांप का फन बना दिया। मैं जो अपनी दास्तान बयान कर रही हूं
وہ کنبہ برادری اور اپنے ماحول سے اغوا کی ہوئی ایک جان ہوں۔ مجھے تو اب یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کس دیس کی باسی ہوں، میں کیا ہوں۔ میرا کنبہ، قبیلہ، خاندان کہاں غائب ہو گیا؟ بے رحم آدمی نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ میرے جسم میں گھاؤ ڈال دیے۔ جب آدمی میرے منہ کو اپنے ہونٹوں میں قید کر کے سانس کی دھونکی سے مجھے تکلیف دیتا ہے، میں آہ و زاری کرتی ہوں اور جدائی کی تڑپ میں فریاد کرتی ہوں۔ میں سوال کرتی ہوں کہ اگر کسی کو اس کے قبیلہ، خاندان اور اس کے بہن بھائی اور ماں باپ سے جدا کر دیا جائے تو وہ یقیناً کیا میری طرح آہ و زاری نہیں کرتا؟ آدمی جب میرے جسم میں اپنی توانائی اس لیے داخل کرتا ہے کہ آدم زاد اس سے خوش ہوں، متاثر ہوں اور سننے والے کی دنیا زیر و زبر ہو جائے، تو میں اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اضطراب، بے چینی اور جدائی کا عذاب آدمی کو بھی ملا ہے، جس نے ظلم کر کے میری آزادی کو سلب کیا ہے اور خاندان میں اضطراب کی تراڑیں ڈال دی ہیں۔ جب میں دیکھتی ہوں کہ آدمی خود اپنے کیے پر شرمندہ تو نہیں، لیکن اضطراب کی آگ اسے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، تو تکلیف تو کم نہیں ہوتی، لیکن یہ بات میرے باطن میں روشن ہو جاتی ہے کہ جدائی کا اضطراب آدمی کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔